उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता, निरंतर नेम से रहते वही सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। गाते जहाँ जन गीत गीता, प्रेम से धर ध्यान है। तीर्थ वही भव के सभी शुभ सुध और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता, ज्ञान का तन छोड़ते लेने उसे माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते से व्यवहार में, आते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो। मैं मुक्त पापों से करूँगा, तू न चिंता व्याप्त हो। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। पिछले अध्यायों में भगवान ने मुख्य रूप से जीव को कर्तव्य कर्म द्वारा मोह, शोक व भय से मुक्त होने का उपाय बताया है। कर्तव्य कर्म से मन की शुद्धि होती है। शुद्ध मन से ही ध्यान किया जा सकता है। ध्यान करने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि ध्यान करें किसका। ध्यान तो ईश्वर का ही होता है, अतः ईश्वर या ब्रह्म को जानना जरूरी होता है, तभी ध्यान किया जा सकता है। ध्यान से हमारा ज्ञान पक्का हो सकता है। परमात्मा के किस स्वरूप का ध्यान किया जाता है, वही इस 7वें अध्याय में बताया जा रहा है। भगवान ने बताया था कि मोह, शोक व भय सब ज्ञान के द्वारा दूर होते हैं। अब यह ज्ञान जिससे ऐसा होता है, साधारण सांसारिक ज्ञान तो हो नहीं सकता। हम स्कूल कॉलेज में गणित, भूगोल का ज्ञान पाते हैं, लेकिन देखते हैं कि ऐसे ज्ञान से हमारा मोह नहीं दूर होता, बल्कि शोक व भय आदि तो बने ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि जो ज्ञान स्कूल कॉलेज में मिलता है वह आध्यात्मिक दृष्टि से अधूरा होता है। मोह, शोक, भय को दूर करने वाला ज्ञान अधूरा नहीं बल्कि पूर्ण होता है। इसमें यह जानकारी मिलती है कि मैं कौन हूँ, यह सृष्टि संसार क्या है और इस संसार को बनाने वाला कौन है। ऐसा ज्ञान हो जाए तो मोह, शोक व भय आदि लेश मात्र भी नहीं रह जाते। कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि जीवन भर की कोशिशों के बावजूद हम साधारण सांसारिक ज्ञान भी एक सीमित मात्रा में ही पाते हैं। फिर इस ज्ञान को पाने में तो कितने ही जीवन लग जाएंगे। लेकिन इसमें यह बात समझने की है कि हमें यह जगत और ईश्वर देखने में अलग अलग लगते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि ये अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। एक ही तत्व है जो 3 तरह से अर्थात संसार, मैं और भगवान दिखाई देता है। जब हम सो जाते हैं तब यह तीनों दिखाई नहीं देते। जब हम जग जाते हैं तब यह तीनों अलग अलग दिखाई देते हैं। यदि हम यह जान सकें कि यह कौन सा सत्य है जहाँ यह तीनों समा जाते हैं, तो हमें वह पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। हम दुख आने पर दुखी होते हैं, रोते हैं, जबकि जीवन में कोई भी नहीं चाहता कि दुख आवे। अब यदि हम विचार करें तो पाएंगे कि दुख तब आता है जब हम कोई गलत काम कर डालते हैं। जैसे आग में हाथ डालने में हमें दुख होता है। हम गलती तब करते हैं जब हमें ज्ञान नहीं होता। ज्ञान प्राप्त हो जाए तो हम आनंद प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि फिर गलती नहीं करते। पूर्ण ज्ञान मिलने पर जीवन में आनंद भर जाता है।
आजकल लोग किसी एक विषय के ज्ञान को ही प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और उस विषय के विशेषज्ञ बन जाते हैं, परंतु उनका शोक व भय दूर नहीं होता, क्योंकि जिस ज्ञान के वे विशेषज्ञ बने वह पूर्ण ज्ञान नहीं था। मोह, शोक, भय तो पूर्ण ज्ञान से ही जाया करते हैं। यही पूर्ण ज्ञान इस 7वें अध्याय में बताया गया है। भगवान पहले ही श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन, तुम अब ध्यान से सुनो ताकि तुम इस ज्ञान को अच्छी तरह से जान लो। भगवान यह भी बता रहे हैं कि यह पूर्ण ज्ञान ठीक से मन लगाकर सुनने से ही मिल सकता है। हम मन लगाकर ठीक से उसी बात को सुनते हैं जिस बात से हमारा लगाव होता है। भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अपने बारे में ज्ञान दे रहा हूँ। अब तुम अपने मन में मेरे लिए लगाव पैदा कर लो, मेरे लिए मन में प्रेम भर लो। मैं ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य बन जाऊं। जब किसी वस्तु से हमें यह आशा हो जाती है कि इसे पाकर मुझे बहुत लाभ मिलेगा, तब उस वस्तु से हमारा लगाव व प्रेम हो जाता है। संसार की वस्तुएं जो भी लाभ व सुख देती हैं, वह टिकाऊ कभी नहीं होती। यहाँ इस पूर्ण ज्ञान के प्राप्त होने पर भगवान मिल सकते हैं और इससे जो आनंद प्राप्त होता है वह फिर कभी घटता नहीं। अतः अर्जुन, तुम इस ज्ञान को पाने के लिए कोशिश करो। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान दोनों ही बातें समझाने जा रहा हूँ, पूरे विस्तार से बताऊंगा। तुम जब इसे जान लोगे तो फिर और कुछ जानने के लिए जरूरत नहीं रह जाएगी। आध्यात्मिक भाषा में ज्ञान और विज्ञान शब्द सामान्य अर्थ में नहीं इस्तेमाल किए जाते। सामान्य अर्थ में तो ज्ञान इतिहास, भूगोल, गणित तथा साहित्य को माना जाता है और विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आते हैं। आध्यात्मिक भाषा में ज्ञान को साधारण ज्ञान कहते हैं, विज्ञान को विशेष ज्ञान कहा जाता है। हमें संसार में जो भी दिखाई देता है उस सब का एक अलग नाम तथा एक अलग रूप होता है। नाम और रूप को हटा दें तो संसार ही नहीं रह जाएगा। इस नाम रूप की जानकारी को ज्ञान कहते हैं। जैसे अंगूठी नाम की वस्तु है तथा उसका एक रूप भी होता है। यह जान लेने से अंगूठी का ज्ञान हमें हो जाता है। पर जब हम यह भी जान लें कि अंगूठी सोने की है या चांदी की या तांबे की, तब इसमें उसका विज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार संसार की सभी वस्तुओं के नाम और रूप के ज्ञान को केवल ज्ञान कहा जाता है। परंतु जब हमें इस ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जाता है तो सभी वस्तुओं का कारण है, सभी वस्तुओं का मूल है, तब वह विज्ञान होता है। आज के वैज्ञानिक भी इसी तत्व को ढूंढते हैं जो संपूर्ण सृष्टि का कारण है। अभी तक ये अणु, परमाणु तक ही पहुंच पाए हैं और उसी को मान भी बैठे हैं कि सृष्टि की रचना इन्हीं अणु परमाणु से हुई है। इसी को सृष्टि का कारण मान लिया है। परंतु यह अणु परमाणु तो इसी सृष्टि में है, इसीलिए स्पष्ट है कि यह सृष्टि का कारण नहीं हो सकता। ज्ञान कार्य तथा व्यक्त प्रभाव की जानकारी को कहते हैं। विज्ञान कारण की जानकारी को कहते हैं। जैसे अंगूठी का कारण सोना है, इसी से एक महत्वपूर्ण बात और निकलती है जिसे समझ लेना चाहिए। इस सृष्टि के पीछे भी इसके कारण के रूप में कोई तत्व होना ही चाहिए। इसे चाहे ब्रह्मा कहें या और कोई नाम दे दे, सृष्टि तो उसका कार्य है। अर्थात इस सृष्टि को रचने वाले को जान लेना या मान लेना ज्ञान हुआ। ऐसा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति आस्तिक, ईश्वर को मानने वाला कहलाता है। उसे केवल ज्ञान है। वही एक व्यक्ति ऐसा है जिसने विचार यहाँ तक कर डाला कि यदि एक तत्व ही है सारी सृष्टि बनी है और मैं स्वयं भी सृष्टि का ही एक अंग हूँ, तब स्पष्ट है कि उसी से तो हम बने होंगे, वही मेरा स्वरूप है। इस प्रकार का ज्ञान ही विज्ञान है। दूसरे माध्यम से प्राप्त या सुनी हुई जानकारी को ज्ञान कहते हैं।
जबकि अनुभव किया हुआ ज्ञान विज्ञान है। शास्त्र में हमने पढ़ा है कि हम सच्चिदानंद तत्व ही हैं, यही हमारा स्वरूप है। परंतु जूता चोरी चला गया और हम रोने लगे तो अभी हमें केवल ज्ञान है। जब हम प्रलय काल में भी दुखी न हों, तब हमें सच्चिदानंद तत्व जो हमारा स्वरूप ही है उसका विज्ञान हो गया होता है। ऐसा विज्ञान पा जाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं बचता। यही पूर्ण ज्ञान है। अब ऐसे ज्ञान सबको क्यों नहीं होता? इस पूर्ण ज्ञान को चाहने वाले कम क्यों हैं? भगवान ने कहा कि लाखों लोगों में कोई एक इस ज्ञान को पाना चाहता है। कोशिश करने वालों में भी किसी को यह पूर्ण ज्ञान मिल जाता है, परंतु इसमें निराश होने की बात नहीं है। यह समझना चाहिए कि साधारण व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने में ऐसे व्यस्त है कि उन्हें इस ज्ञान के लिए फुर्सत ही नहीं है। वे यह जानते हैं कि घर बार रोजगार करके वे अपने शोक और भय से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकेंगे। फिर भी इस ज्ञान को चाहने वाले लोग कम ही होते हैं। वह तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही होता है जो धन कमाने के बाद, परिवार बसाने के बाद, नाम कमाने के बाद भी यह अनुभव करने लगे कि जो आनंद मैं इन सबसे पाना चाहता था वह तो मिला ही नहीं। हमारा शोक भय गया नहीं, मन शांत तो हुआ ही नहीं। और जो चाहते भी हैं उन्हें यह तब मिलता है जब चाहने वाले में दो गुण हो। वह प्रयत्न करे और पक्का प्रमाण मिल जाए तब उसे यह ज्ञान मिल जाता है। प्रमाण हमें शास्त्रों से तथा सद्गुरु के मार्गदर्शन से मिला करता है। अब इतनी भूमिका बतलाकर भगवान अर्जुन को पहले जगत का ज्ञान बताते हैं। भगवान कहते हैं कि भूमि, जल, आग, वायु, प्रकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 तत्व ही माया है। यह जगत इन्हीं 8 तत्वों से बना है। जैसे घड़ा मिट्टी से बना हुआ होता है, ये 8 तत्व जड़ हैं, इनमें चेतना नहीं होती। भगवान कहते हैं यह मेरी निम्न प्रकृति है, इससे भिन्न एक उच्च प्रकार की प्रकृति है, वह है चेतना अर्थात जीव। जैसे एक कुम्हार मिट्टी, पानी, आग के द्वारा घड़ा बनाता है, तो मिट्टी, पानी, आग के नीचे वाली प्रकृति हुई, परंतु कुम्हार स्वयं चेतन जीव है, वह ऊंचे प्रकार की प्रकृति हुई। ऊंचे प्रकार की प्रकृति के लिए औजार उपकरण बनकर नीचे वाली प्रकृति काम करती है। जैसे आग औजार है तथा जीव तत्व के काम आती है। आज के वैज्ञानिक इस नीची वाली प्रकृति तक ही पहुंच पाए हैं। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश तथा मन के बारे में ही खोज करते रहते हैं। इससे जो जानकारी मिलती है वो केवल ज्ञान है, विज्ञान नहीं। दोनों प्रकार की प्रकृतियां परमात्मा की शक्ति है। वही परमात्मा तत्व इन दोनों का सहारा लेकर पूरी सृष्टि का निर्माण करता है। जब कोई उस परम तत्व चेतन तत्व को जानने लगता है तब उसे विज्ञान हो जाता है। वह परम तत्व चेतन ब्रह्म जगत का मूल कारण है। उस चेतना का कोई और कारण नहीं होता और वह चेतन तत्व सारी सृष्टि में ही रहता है, भले ही वह दिखता ना हो। जैसे मोती की माला में एक धागा छिपा रहता है, भले ही वह धागा हमें दिखाई नहीं देता हो, पर माला तो उसी के कारण बनी रहती है। हमारे शरीर में 5 तत्व इकट्ठा होकर तब तक कार्य करते रहते हैं जब तक वह चेतन तत्व का धागा इन सबको बांधे रखता है। जैसे धागा हटा तो मोती बिखर जाते हैं, वैसे ही मृत्यु हो जाने पर जब चेतना हट जाती है तब ये 5 तत्व मन, बुद्धि, अहंकार आदि के मोती भी बिखर जाते हैं। यही चेतना सभी वस्तुओं को सत्ता देती है। सरल भाषा में कहें तो जितनी भी वस्तुएं सृष्टि में हैं, जितने व्यक्ति हैं, उनका हैपन अर्थात होना उसी चेतन तत्व के कारण है।
अब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम जहाँ चाहो वहीं उस परम तत्व को देख सकते हो। जैसे पानी के नाम रूप का ज्ञान तो ज्ञान हुआ, पर पानी का स्वाद वही परम तत्व है, वह विज्ञान हुआ। सूर्य चंद्र का प्रकाश तथा उसका हैपन वही चेतन तत्व परमात्मा है। बुद्धिमान की बुद्धि भगवान है। सात्विक, राजसिक, तामसिक भाव भी भगवान से ही आते हैं। सात्विक भाव उसे कहते हैं जब हमारे मन में शांति रहती है, भगवान की याद आती है, भगवान को जानने के लिए इच्छा होती है। जब राजसिक भाव हमारे मन में रहता है तब कुछ करने की इच्छा होती है। तामसिक भाव आ जाता है तो आलस्य आता है और सोने की इच्छा होती है। भगवान यह कहते हैं कि यह तीनों गुणों से मुझसे ही निकले हैं, परंतु मैं इन गुणों से अलग हूँ। ये गुण मेरे बिना नहीं रह सकते, परंतु मैं इन गुणों के बिना रह सकता हूँ। इन्हीं तीनों गुणों से माया बनी है। जो इन तीन गुणों के प्रभाव में है वह माया में है। इस माया से वही व्यक्ति पार या मुक्त हो सकता है जो भगवान की शरण में अपने को डाल दे। जैसे कि मैं किसी से मिलने जाता हूँ और उसका शेर जैसा कुत्ता मुझे देखकर गुर्राने लगता है, लेकिन जब मित्र की शरण ले लेता हूँ तो मित्र कुत्ते को डांटकर शांत करा देता है। भगवान भी शरण लेने वालों को माया के दुख से छुटकारा दिला देते हैं। परंतु अज्ञानी मूढ़ लोग जो केवल जीवन में भोग ही चाहते रहते हैं, वे भगवान की ओर जाना नहीं चाहते और न जाते ही हैं। परंतु ऐसा कष्ट आ जाए कि उससे छूटने का कोई रास्ता न मिलता हो, तब भागी भी भगवान के पास जाता है। कोई भोगी या मूढ़ व्यक्ति तब भगवान की सहायता मांगता है जब उसकी कोई इच्छा पूरी न हो रही हो। जब कभी भगवान से कष्ट दूर करने के लिए प्रार्थना की या कुछ मांगा और कष्ट दूर हो गया या मांगी चीज मिल गई, तब बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के बारे में और भी जानना चाहता है। जब कोई जानने का सही प्रयास कर डालता है तब उसे भगवान का ज्ञान हो जाता है। इसीलिए भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मेरे भक्त 4 प्रकार के होते हैं, जैसे ऊपर बताया गया। एक कष्ट में फंसा, दूसरा कुछ चाहने वाला, तीसरा जानकारी चाहने वाला और चौथा ज्ञानी जिसने जान लिया। भगवान इन चारों तरह के लोगों को अपना भक्त मानते हैं, क्योंकि चारों भगवान को कम से कम मानते तो हैं ही। आज जो कुछ चाहने वाला है, कल वह ज्ञान पाने के लिए उत्सुक हो सकता है। जैसे ध्रुव ने तो राज्य के लिए तपस्या की, परंतु जब भगवान सामने आ गए, ज्ञान हो गया, तो फिर ध्रुव ने राज्य चाहा ही नहीं, भक्ति मांग ली। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञानी भक्त सबसे अच्छा होता है। भगवान कहते हैं कि बहुत जन्मों के बाद कोई व्यक्ति ऐसा ज्ञानी बन जाता है, फिर उसे सब जगह मैं ही दिखाई देता हूँ। ऐसे व्यक्ति के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, उसका फिर जन्म नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं कि हम यह जानकर उदास हो जाएं कि पता नहीं अभी कितने जन्मों के बाद मैं ज्ञानी बनूंगा। सच तो यह है कि यदि भगवत गीता के ज्ञान को ठीक से हम अपने मन में अभी बैठा लें तो इसी जन्म में हम ज्ञानी हो जाएंगे। हमें इस तरह से विचार करना चाहिए कि बहुत जन्मों के पुण्य के कारण अब भगवत गीता का ज्ञान मिल रहा है, तो हमें तो अब इसी जन्म में पूर्ण ज्ञान मिल सकता है। ऐसा ज्ञान पाने के लिए सभी मोह, शोक, भय दूर हो जाते हैं। मेरी भक्ति से उन्हें आनंद मिलने लगता है। जो भी व्यक्ति ज्ञान पाकर जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहता है, उसे भगवान के बारे में जो जानना चाहिए वह अब भगवान अगले 8वें अध्याय में बताने वाले हैं। ज्ञान विज्ञान योग नाम का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। तज धर्म सारे एक में